मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी नहीं बल्कि एक रेशनल प्राणी है। उसके पास जो बुद्धि है वो उसे सुरक्षा देने के लिए है, सिक्योरिटी देने के लिए। जैसे टीवी का रिमोट होता है, उसमें जो रिमोट गार्ड लगा होता है वो उसको सुरक्षा देने के लिए होता है। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि होती है, उसके अहंकार की रक्षक होती है, सिक्योरिटी गार्ड होती है। अहंकार को कहीं चोट लगती हो तो तुरंत बुद्धि खड़ी हो जाती है, एक युक्तिपूर्ण तर्क देने के लिए, एक युक्तिपूर्ण दलील देने के लिए। जैसे किसी आदमी को कहो कि तुम गांजा क्यों पीते हो, गांजा तुम्हारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी बुद्धि फौरन आ जाती है एक तर्कशील दलील देने के लिए। वो कहती है कि गांजे में क्या है, गांजा तो भोलेनाथ भी पीते थे, भंग पीते थे, नशा करते थे। वो दलील देने लगती है बुद्धि। बुद्धि अहंकार का बचाव करती है। जैसे किसी आदमी को कहो कि शराब पीना बुरी बात है, डॉक्टर कहते हैं शराब पीना बुरी बात है, ये शरीर को नुकसान करती है, तो उसकी बुद्धि तत्क्षण उसके फेवर में दलील देने लगती है। वो कहती फिर चर्चिल भी पीता था शराब, उसका तो बुरा नहीं हुआ। उससे कहो कि भांग खाना बुरा है तो कहेगा भोलेनाथ शिव भांग खाते थे, भांग घोटते थे। इस तरह बुद्धि जो है सामने आकर खड़ी हो जाती है दलील देने के लिए। क्यों? क्योंकि अहंकार को जो चीजें पसंद है, जो चीजें उसे मांस खाना पसंद है, उससे कहो मांस खाना हिंसा है, पाप है। इसलिए धर्मगुरु कितने सालों से, सदियों से चिल्ला रहे हैं, लेकिन इंसान छोड़ता नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि दलील देने लगती है उसी वक्त। वो तो श्री राम भी मांस खाते थे, मांसाहारी थे, कृष्ण भी मांस खाते थे, जीसस भी मांस खाते थे, रामकृष्ण परमहंस भी मछली भात खाते थे। और बुद्धि उसको तर्क देने लगती है, दलील देने लगती है भीतर ही। यही बुद्धि का काम है, बस इतना, अहंकार का बचाव करना। और इसी को हम बुद्धिमानी समझते हैं, लेकिन इससे मनोवैज्ञानिक कहते हैं इससे कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। बुद्धिमानी बहुत दूसरी चीज है।